हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और पब्लिक एक्सपेंडिचर के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और फिर पेपर में कैसे लिखना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सिंपल वर्ड्स में सरकारी खर्च को कहते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर के कई सारे टाइप्स होते हैं जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, जिसमें आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज फॉर इट्स ओन मेंटेनेंस एज ऑल्सो फॉर मीटिंग द कोलेक्टिव नीड्स ऑफ द सिटीजंस एंड और फॉर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च होता है जो कि सरकार करती है, सरकारें करती हैं। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, या लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायतें वगैरह वो भी हो सकती हैं। वो किस लिए खर्चा करती हैं? एक तो अपनी मेंटेनेंस के लिए खर्चा करती हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं और इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर करती हैं। समझ की बात? तो सरकार जो भी खर्चा करे वेरियस पर्पजेस के लिए, सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या लोकल गवर्नमेंट हो, जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या पंचायतें वगैरह, उनको सरकारी खर्च कहा जाता है। ठीक है, अब पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज in running the government, like expenditure on administration and maintenance of law and order, are the examples of public expenditure required फॉर मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सरकार को जब भी खर्चा करती है पब्लिक अथॉरिटीज अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये भी एक एग्जांपल है इसका क्या कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो बेसिकली सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है? एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। तीसरा आप कह सकते हो कि मतलब सोशल वेलफेयर करती है, जिसमें एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह आ गई, सैनिटेशन वगैरह आ गया। ठीक है, फिर सब्सिडीज वगैरह देती है। समझ की बात? तो कई टाइप के खर्चे करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स के ऊपर जैसे रोड बना दी, कोई डैम बना दी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एटसेट्रा आर फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मीटिंग द कलेक्टिव वांट्स। तो जो भी खर्चा होता है एजुकेशन के ऊपर या मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ के ऊपर, या सरकार सड़क वगैरह बना दे जिसको पब्लिक वर्क्स कह देते हैं, ब्रिज बना दिया, कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज दे दी, डिफेंस कर लिया, ये सारी की सारी कलेक्टिव वांट्स को, कलेक्टिव मतलब पूरे देश की वांट्स को पूरा करने के लिए खर्चा किया जाता है। इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, the state has to undertake a number of economic and social activities for which it has to incur expenditure। तो मॉडर्न जो वेलफेयर जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो सरकारें हैं उनको और भी काफी खर्चा करना पड़ता है ताकि ये वेलफेयर स्टेट्स के जो ये जो मोटिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द पब्लिक एज सच एज ओल्ड एज पेंशन, in providing economic and social overheads such as transport, communication, power, etc., in maintaining economic stability, in providing welfare activities such as education, medical, housing, etc., and in promoting economic development। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे से आपको पता है कि सरकारें वेलफेयर स्टेट्स बन रही हैं, तो सरकारें जो है लोगों को सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। ठीक है, वैसे वैसे सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स क्रिएट करती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ जाता है, बिजली वगैरह आ जाती है, और वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड हाउसिंग वगैरह देती है। तो सरकार का खर्चा इन्हीं चीजों पे होता है। ठीक है, अब ये तो था सरकार का खर्चा होता क्या है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार के खर्चे के टाइप्स क्या है, मतलब कितने टाइप का खर्चा करती है सरकार। तो सबसे पहले आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एंड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको अलग अलग एक एक नंबर में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन करंट सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए देती है। मान लो सरकार को चीजें खरीदनी है, तो उसने चीजें खरीदी और मार्केट में पैसा पैसा चला गया, तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, या ऐसे भी कह सकते हो डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। ठीक है, तो बाल की खाल निकालने से कुछ निकलेगा तो है नहीं। द गवर्नमेंट मे यूज दीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो सरकार ने जो भी ये चीजें खरीदी हैं वो अपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए भी हो सकती हैं सरकार के, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी हो सकती हैं। सरकार ने कोई मशीन
मशीन खरीद ली, समझ की बात। दस दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट्स डायरेक्ट परचेजेस ऑफ पार्ट ऑफ द इकोनॉमीज आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। तो इस टाइप का खर्चा सरकार का ये दिखाता है कि सरकार ने जो इकोनॉमी में माल बना था उसमें से कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लिया, ठीक है, फाइनल गुड्स और फैक्टर सर्विसेज को। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस, जैसे डिफेंस के ऊपर जो खर्चा करती है सरकार, सिविल सर्विसेज के ऊपर खर्चा करती है, एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर, जुडिशरी एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स माने जाते हैं, ठीक है। ऑल दीज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्रिएट इनकम इन द करंट पीरियड। तो जब भी सरकार खर्चा करती है ये सारा का सारा फैसिलिटीज लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए, तो सरकार तो उसी टाइम तनख्वाहें दे देती है या फिर जो प्राइसेस है उनके पे कर देती है। तो जब भी सरकार इस टाइप का खर्चा करती है तो करंट पीरियड में ही इनकम जनरेट हो जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज समटाइम्स कॉल्ड एग्जॉस्टिव एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो ये जो डायरेक्ट खर्चा सरकार करती है इसको एग्जॉस्टिव एक्सपेंडिचर भी कहा गया है कई बुक्स में, और नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी कहा गया है। अब इसे उल्टा चले तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर क्या होता है गवर्नमेंट का? ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which take the form of payments which are made without corresponding return of goods और फैक्टर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। बेसिकली ये वो खर्चे हैं सरकार के जो सरकार वन साइडेड कर रही है और सरकार को उसके बदले ना ही कोई गुड ना ही कोई सर्विस मिल रहा है, ठीक है। दे आर इन द नेचर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, इनको ट्रांसफर पेमेंट्स की नेचर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट। सरकार ने डेट लिया हुआ है, इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, इससे प्रिंसिपल तो खत्म नहीं हो रहा। ओल्ड एज पेंशन, सरकार ने वेलफेयर करने के लिए ओल्ड एज पेंशन दे दी, ठीक है, उसके बदले सरकार को तो कुछ नहीं मिला, सिकनेस बेनिफिट्स दे दिए एटसेट्रा। तो बेसिकली ये इसमें सरकार के उस टाइप के खर्चे आ जाते हैं जिसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलता, समझ गए बात, कोई गुड या कोई सर्विस नहीं मिल रही। दीज पेमेंट्स डू नॉट जनरेट करंट प्रोडक्शन एंड इनकम। इन पेमेंट से कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं होती क्योंकि सरकार ने कुछ खरीदा थोड़ी ना, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट पे इतना कोई असर नहीं पड़ पाता, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल लिखना चाहिए था, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार के जो काम है उसके हिसाब से जो सरकार खर्चा करती है, तो हम सरकार के खर्चों को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, डेवलपमेंटल खर्चा और नॉन डेवलपमेंटल खर्चा। तो सरकार के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सरकार का ऐसा खर्चा जो सरकार इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर देती है उसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स include expenditure in providing social and community services such as education, scientific services, public health, labor and employment, in providing economic services such as transport and communication, in giving grant and aid to state governments for development purposes, and in incurring expenditure on agricultural development। तो बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार खर्च करती है कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर, एड जो देती है, हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके ऊपर, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार डेवलपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा करती है उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब इसे उल्टा चलते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड on non-developmental activities of the government in the form of provision of essential general services of the government। तो बेसिकली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है सरकार का जो कि सरकार देश की तरक्की के लिए खर्च नहीं कर रही, ठीक है, अपने जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रही है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इस टाइप की चीजें, समझ की बात, ठीक है। तो जस्टिस के ऊपर खर्च कर रही है। तो अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन डेवलपमेंटल नेचर कवर्स एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सच एज पुलिस, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो बताया था, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, general administration, interest payments, pensions and other types of retirement benefits and grants to state governments for non-developmental purposes। बेसिकली सरकार जो भी लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है या अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पे खर्च करती है या फिर जो लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रही है या पेंशन वगैरह दे रही है, तो ये नॉन डेवलपमेंटल होता है, ठीक है, ये नॉन डेवलपमेंट
टल एक्सपेंडिचर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, समझ गई बात? करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आप सोचो खुद ही। थर्ड जो है इसमें मैं करवाऊंगा प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार खर्च करे और जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं जिससे इकोनॉमी की पूरी एफिशिएंसी बढ़ती है। कोई डैम लगा दिया जिससे बिजली बनेगी, कोई सोलर प्लांट्स लगा दिए, समझ के बाद दे ऐड टू द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। दीज एक्सपेंडिचर्स may take the form of expenditures on physical assets like machinery, factories, as well as expenditure on sorry, expenditure on human capital like education, training and health etc etc। तो बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि देश की डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे, समझ की बात? तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बेसिकली डेवलपमेंट इन नेचर होता है जिससे देश डेवलप करता है, इससे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, ये बात हमेशा याद रखना। एग्जांपल्स हैं जैसे मान लो कोई मशीनरी खरीद ली सरकार ने, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल दी, या फिर सरकार ने स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए, इंस्टीट्यूट्स खोल दिए पढ़ाई के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, उससे जो देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है उसे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कई बुक्स में इसको डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। वो क्या होते हैं? नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स on the other hand are those expenditures which do not add to productive efficiency of the economy directly। तो ये वो खर्चे हैं सरकार के जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को असर नहीं डालते, इनडायरेक्टली तो डाल देते हैं। दे आर इन द नेचर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये एक टाइप का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नेचर में होते हैं। कैसे? These expenditures involve collective consumption। इसमें collective consumption आ जाती है, जैसे कि expenditure on सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करती है उसका खर्चा, डिफेंस एंड जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का खर्चा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा आर कंसिडर्ड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। तो अगर सरकार इनके ऊपर काफी ज्यादा खर्च करती है तो वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो देश है उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, इनडायरेक्टली तो बढ़ रही है कि भाई अगर पीस प्रिवेल करेगा तो बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, इनडायरेक्टली तो बढ़ रही है, डायरेक्टली नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब अगर सरकार अच्छे तरीके से लोगों को पढ़ाए और अच्छे तरीके से लोगों की स्किल डेवलपमेंट करे, उनको समझाए, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो वैसे ही कम हो जाएगा, समझ की बात? दिस डज नॉट मीन दैट दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट ऑलवेज वेस्टफुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे मतलब दे आर ऑलवेज वेस्टफुल। ये जरूरी नहीं है कि सरकार ये खर्चा करती है तो वो वेस्ट में चला गया, समझ की बात? इनफैक्ट दीज एक्सपेंडिचर्स में इनडायरेक्टली एड टू हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो इनडायरेक्टली तो हेल्प करती है ना, कि अगर पीस प्रिवेल करेगी तो तभी तो जो है वो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। दे आर सर्टेनली नेसेसरी एज दे क्रिएट कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, मैं यहाँ डेवलपमेंट लिखने भूल गया शायद, फॉर द डेवलपमेंट। इससे देश की डेवलपमेंट तो होती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।